हमारा गुरुकुल का लक्ष्य क्या है? 0 बजट, 1 रुपया इन्वेस्टमेंट नहीं। हमारा गुरुकुल का लक्ष्य क्या? पेड़ के नीचे, कोई बिल्डिंग नहीं। हमारा गुरुकुल का लक्ष्य क्या है? नो इंफ्रास्ट्रक्चर, ओनली ऑर्गेनाइजेशन। संगठन गढ़े चलो, इंफ्रास्ट्रक्चर के पीछे मत पड़ो। बिल्डिंग बनाओ, दाल लाओ, पेटी लाओ, पैसा लाओ, वो दान का पैसा से गुरुकुल चलता है? गुरुकुल का प्रारूप क्या है? आप गांव में घुसोगे, किसी भी गांव में, जो गांव आपको अच्छा लगा उसमें घुसो। हाँ, उस गांव में घुसने से पहले उसका नाम, उस गांव का नाम राशि चेक कर लेना, कहीं वो 12 का नहीं, 6, 8, 12 का नहीं हो। ऐसा गांव जहां तुम्हें नवम पंचम का योग होता रहे, उस गांव में, गांव में कैंपेन करो, बच्चों को बुलाओ, एसएचजी ग्रुप को पकड़ो, उनको बुलाओ, बोलो हम आपके बच्चों को पढ़ाएंगे। क्यों? हर माँ बाप चाहता है मेरा बच्चा अच्छा पढ़े, और फिर उनको लाके ट्यूशन चालू कर दो। गुरुकुल का नाम नहीं लेना। गुरुकुल का नाम लिया तो फंस जाओ। चुप। क्या ट्यूशन सेंटर पढ़ाने आए? धीरे धीरे पढ़ाओ, लोगों को दिखाने के लिए पढ़ाओ। ओरिजिनली किसी को मत पढ़ाना। ओरिजिनली क्या करोगे? उनको चुपके से तुम्हारा बेस्ट दोस्त बनाओगे। कभी चॉकलेट दे दिया, कभी मिक्सचर दे दिया, कभी कुरकुरे खिला दिया, धीरे धीरे, एक साथ नहीं। उनको लगेगा कि हाँ ये तो बढ़िया है यार, सही मास्टर है। मोबाइल दिखा दिया, ठीक है। यानी जो जितना कचड़ा नेगेटिव करते हैं, तुम भी उनके साथ कचड़ा बन जाओ। उनको ये नहीं पता चलना चाहिए कि ये फिर कोई आ गया योगीराज, अब ये बोलेगा कुरकुरे मत खाओ, अंकल चिप्स मत खाओ, मोबाइल मत देखो, कार्टून मत देखो, और काला नमक खाओ, सफेद नमक छोड़ दो, कुछ नहीं बोलना, मतलब खाओ, साफ करो। अगर वो माँ बाप बला भी करेंगे ना, तो तुम पियो, पेप्सी पियो, साफ। ऐसे एक्टिंग करो कि उन्हें लगे, गांव वालों को लगे कि ये इसी वर्ल्ड का है, मंगल ग्रह से नहीं आए। धीरे धीरे उनको फांसो। सबका डायरी अलग, जो बच्चे तुम्हारे पास पढ़ने आ रहे हैं सबका अलग अलग फाइल मेंटेन करना। आप लोग यहां हो, सबका फाइल अंदर चल रहा है, हर एक्टिविटीज को नोट आउट किया जा रहा है, सबका फाइल मेंटेन करके रखो। उसमें से देखो कौन है क्या है, एक गुंडरी पकड़ना है, ज्यादा नहीं, सारा गुंडरी निकल के आ जाए। ये 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 7 महीना करते चलो। और उसी पढ़ाई के बीच बीच में यहाँ पर बहुत सारे तुम्हें टेक्निक दे दिया हूँ, और भूल गए हो तो मेरा सारा चैनल को देखते जाना। मैं कथा के अंदर दे दिया, हमेशा छुपा के देता हूँ, डायरेक्ट नहीं देता हूँ, मूल्य नहीं दोगे। और मार्शल आर्ट का प्रिंसिपल यही है, हमेशा हर चीज को ऐसा बताओ कि वो डिकोड करने में उसका जान चला जाए। तो मैं उस प्रकार दिया हूं, उन टेक्निक को लगाना, क्या होगा? उनके अंदर इंटेलेक्ट बढ़ेगा, शक्ति बढ़ेगा, कैपेसिटी बढ़ेगा, पावर बढ़ेगा। नील सरस्वती का साधना, जप का साधना, ध्यान का साधना, योग निद्रा का साधना। बच्चे को बुला दिया पढ़ाने के लिए, माँ बाप देख रहा है, जोर जोर से पढ़ाओ। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कुत्ता, डी फॉर डॉग। गांव वाले भी बोलना चाहिए, क्या मास्टर आया है, ऐसा मास्टर तो स्कूल में भी नहीं। 2-4 इंग्लिश भी बोले। हाँ, मेरा बच्चा 4 दिन में इंग्लिश ये समाज के आगे दिखाओ कि हम बढ़िया मास्टर है। अंदर आके कुछ नहीं पढ़ा, आया योग निद्रा करो, बच्चा बड़ा खुश, जाके सोना पड़ता है। उनको क्या पता कि तुम इसके माध्यम से तुम उनको पास आउट कर रहा है बोल के। किसी को नहीं बोलना, सीक्रेट, टॉप सीक्रेट। धीरे धीरे योग निद्रा इंट्रोड्यूस किया, ले सोना है, आओ। धीरे धीरे उनको डांस चालू करना, कचड़ा कचड़ा डांस लेना, वो धीरे धीरे देखना उनको, फिर आध्यात्मिक डांस में कन्वर्ट करना। थोड़ा ये नाचो के देखो, अच्छा लगेगा, क्योंकि तब तक तुम धीरे धीरे उनका अंदर का सफाई कर चुके हो। उनको और गंदा गंदा आमी कोलकाता रसगुल्ला नाचने का इच्छा नहीं हो। उनको फिर बोलेगा कि महिषामर्दिनी लगाओ, दुर्गा बन के नाचेगा, शिव तांडव लगाओ, शिव बन के नाचेगा। वो उनके अंदर रिफॉर्मेशन के लिए बड़ा पेशेंसफुली काम करना पड़ता है।
वो हो जाएगा। फिर आगे एक स्टेप चलना, बोला पढ़ने आया ना, बैठो, हाँ शुरू कर लो। ज्यादा नहीं, 5 राउंड करेंगे फिर पढ़ेंगे। ओम का चैंटिंग 100 बार करेंगे फिर पढ़ेंगे 100 बार। अच्छा 10 बार नहीं, चलो 5 बार। धीरे 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 एडिक्शन में ले रहे हो, एडिक्शन में ले रहे हो, एडिक्शन में ले रहे हो। एक टाइम आ जाएगा वो बच्चा फुल एडिक्शन हो जाएगा योगीराज के चैनल में, तब और तुमको बोलने का कोई आवश्यक नहीं है। ये जब पेरेंट्स को पता लग जाएगा, क्या पता लगेगा? कुछ पता लगेगा, तुम पता लगाने दोगे ही नहीं ना, यही तो एफर्ट है तुम्हारा। तुमको कोई कुछ पता, सुनो तुम्हारा तो देखा नहीं, कल देखने से पता चलेगा कि तुम बाबा रामदेव है कि बाबा कामदेव है, ठीक हो रहेगा। हाँ ठीक हो, कोई बात। तो हमारे गौशाला में एक तो गाय था, चूर्नी गाय, चूर्नी गाय। अच्छा इतना चुराता था कि गांव वाले मार के उसका टांग तोड़ दिए थे। लेकिन टांग टूटा हुआ हो फिर भी तुम पूरा नजर में रखे हो, इधर थोड़ा आंख हुआ ना, जाके कहीं मुंह मार के आ जाएगी। मेरा भी एक गाय ऐसे ही गुरुजी। तो चूर्नी गाय का कंट्रोल है क्या? नहीं। तो वही कह रहा हूं कि बेस्ट चोर बनो। समझ में नहीं आना चाहिए, तुम विश्व का बड़ा कल्याण करने के लिए जा रहे हो, बच्चा बनाने जा रहे हो। बाद में जब पता लगे 1 साल 2 साल नहीं पता लगे। अरे महाराज, कौन इतना देखता है ट्यूशन? ना सुनो, बाद में जब पता चलेगा ना, तब तक उनका बाप लोग ऐसा हो गया होगा। वो तुम्हारा बेटा, वो जो छात्र है ना, वो अपने बाप का नाक में रस्सी ला के ना तुम्हारे कैंप में बैठाएगा, बोले चल चलेंगे। तुम जाएगा ना विपासना शिविर में, ध्यान से, यहाँ जो शिविर हुआ, आप में से कितने का मन में ये आया होगा कि ये शिविर में अगर वो मेरा चाचा का बेटा अटेंड करता तो? किसी का आया है अभी तक? उसको बुलाते तो ये सब सीख लेता ना। ऐसे योग निद्रा अगर मेरा बहन करती या मेरा मौसी करती तो समस्या हो जाता ना, समाधान हो जाता ना। ऐसा लगा है कि नहीं लगा? ईमानदारी से बोलो। नहीं लगा तो नहीं लगा, लगा ना? क्यों लगा बोलो? तुमको मीठा खाना मिल गया ना, तो तुम तुरंत क्या सोचते हो? मैं जिसे प्यार करता हूं या जो जिसका अच्छा सोचता हूं, वो आके उसको भी मीठा मिल जाए। तो जब तुम बच्चों को ऐसे निर्माण करने लग जाओगे, वो बच्चे निर्माण होकर कंक्रीट हो जाएंगे ना, वो जो कचड़ा पत्थर है मूर्ति बन जाएगा। हर माँ बाप देखने लगेंगे, अबे ये क्या हो गया, भेजे थे इसको मैकॉले एजुकेशन में और ये बन गया गुरुकुल वाला। वो बच्चे, आज तो चंपा को देखिए तुम, किस्मत नहीं हुआ अंबिका को देखने के लिए, नंबर दे दूंगा, बात कर लेना थोड़ा थोड़ा। यहां पर शिविर होता है, विश्वास नहीं करोगे, माँ बाप कार लेके, बड़े बड़े घर का कैंप शिविर में आते थे, यहाँ इंतजार करेंगे शिविर जिस दिन खत्म हुआ, चलो जाएंगे, सब रोके अंबिका को ऐसा पकड़ के, चंपा को पकड़ के, हम लोग नहीं जाएगा, मना कर दो, यहीं रहेगा, हम कोल्ड ड्रिंक्स खाएगा नहीं, हम मांस खाएगा नहीं, हम डिमेर भाजा खाएगा नहीं। इधर ही लटका। क्या हो गया? इतना प्यार दिया बच्चों को। कोई ऐसा नहीं कि एकदम रूल एंड रेगुलेशन में सिखाया ना, और जो रूल एंड रेगुलेशन और बहुत स्ट्रिक्ट किया ना, आज उसके पास कोई नहीं है। और जो फ्री छोड़ के बच्चों को सब बंद करके प्रेम देने लगा, बच्चे तो अपने माँ बाप के पास भी नहीं जाते। और जब उस समय हम लोग बड़ों का शिविर करते थे ना, तो बच्चे कान पकड़ के बाप माँ को यहाँ लेके आते थे, जबरदस्त, नहीं जाओगे तो नहीं होगा, तो तुम्हारा एसेट बन गया। तो वो बच्चे जब तुम्हें अनुभव करने लगेंगे, तो तुम उनको बोलना नहीं पड़ेगा कि जाओ जबा घाट और दीवाल बना के आओ, खेती करके आओ। उनका ऑटोमेटिक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा, वो तुम्हारे लिए खेती कर देंगे। और जब खेती कर देंगे और उल्टा तुम जब बच्चों को पैसा को दोगे उल्टा उनको, तो माँ बाप क्या बोलेंगे? अरे बाप रे, ऐसा ट्यूशन सेंटर जहां बच्चे पढ़ने से माँ बाप को उल्टा फीस मिलता है। और ऐसा जिस दिन तुम सक्सेस हो गए, उस दिन तुम्हारा ट्यूशन सेंटर और ट्यूशन सेंटर नहीं रहेगा।
और ऐसा ट्यूशन सेंटर अगर 100 बच्चों का तुम वहाँ खोल दिया और हर माँ बाप अगर तुम्हें 200 रुपया ट्यूशन फीस दे रहे हैं या 500 रुपया दे रहे हैं, 100 बच्चों का ट्यूशन फीस का महीना पेमेंट कितना हुआ? 50,000। 50,000 ना? 50,000 पॉकेट में डेली मंथ घुसा रहे हो। और धीरे धीरे जब बच्चा खेती करने लगे, वहाँ तो लाओगे, गांव में पढ़ाओगे, खेती करने लगेंगे, तो बताया था ना लौकी का बिजनेस, हक देगा तो लौकी से, एक लौकी का से कितना रुपया निकलेगा। तो जब ऐसे करने लगेंगे, उल्टा उनको पैसा मिलने लगेगा, तो फिर क्या करेगा? बच्चा को अपने घर में रखेंगे या तुम्हारे पास छोड़ेंगे? क्योंकि पैसा मिल रहा है, और पैसा भी मिल रहा है और ऑर्गेनिक खाना भी मिल रहा है, और सुबह सुबह बच्चे दंड पेल रहे हैं, सुबह सुबह एक्सरसाइज कर रहा है, कराटे कर रहा है, कुंफू कर रहा है, और योग कर रहा है, ध्यान कर रहा है, मेडिटेशन कर रहा है, और डेवलपमेंट होगा। 5 साल लेते लेते तुम वो बच्चों को क्या करा होगा? एक एक बड़ा बड़ा विवेकानंद खड़ा कर दिया होगा। 5 साल में उनको तुम ऑर्डर देने का जरूरत नहीं, दे विल टेक एवरी रिस्क। वो लोग अपना गुरुकुल कर लेंगे, अपना कैंप कर लेंगे, अपना शिविर कर लेंगे, एक दूसरे को पढ़ाने लग जाएंगे। गांव में घुस के क्या काम है, कहीं रास्ता बनाना है, कहीं कुआं खोदना है, किसी गरीब का सेवा करना है, किसी को हॉस्पिटल देखना है, कहीं गाय मर रही है, कुछ हो रही है, उसको लाके सेवा करना है, अपने आप करेंगे, कुछ ऑर्डर देने का जरूरत नहीं, खुद दब खुद। मैं देखा हूं, हुआ है, होता है। तुम चुपचाप घर में सोए रहो, तेरा काम सब वो लोग कर देंगे। और वो बच्चे चल के ऑटोमेटिक क्या करेंगे? तुम्हारे पास ही लटके रहेंगे। सरकारी स्कूल का मास्टर का हालत क्या होगा? सरकारी स्कूल का मास्टर बुलाने आएगा, ए बच्चे चलो स्कूल, नहीं तो हमारा नौकरी खत्म, स्कूल बंद। बच्चे स्कूल तो जाएंगे नहीं ना तुम्हें छोड़ के। तो फिर वो सरकारी मास्टर तुम्हारे पास आएगा नेगोशिएशन करने, तुम उनके साथ नेगोशिएशन कर दोगे, देखो तेरा पेट मारने के लिए, इधर देखो, ध्यान दो। तुम सरकारी मास्टर को नेगोशिएट करोगे, देखो तेरा नौकरी नहीं जाएगा, तेरा स्कूल बंद नहीं होगा, स्कूल मुझे दे दो, गवर्नमेंट स्कूल मुझे दे दो, पेन पेपर तुम मेंटेन करो, पैसा कमाओ, खाओ, मिड डे मील बेच दो, अंडा बेच दो, स्कूल मुझे दे दो। सरकारी स्कूल तुम्हारे हाथ में आ गया, वो लोग मर जाएंगे, फिर और अपॉइंटमेंट नहीं होगा, खत्म। स्कूल का मालिक तुम, गुरुकुल का मालिक तुम। तो ऑटोमेटिक मैकेले स्कूल बंद हो गया ना, तुम्हारा गुरुकुल खड़ा हो गया। और जब वही बच्चे गांव पे कहीं फल बगीचा बना दिया, पुष्प वाटिका बना दिया, औषधि वाटिका बना दिया, गांव का सुंदरता कर दिया, गांव पे सब कुछ डेवलपमेंट का काम कर दिया, और जानते हो ये बच्चे लोग, छोटे छोटे बच्चे, जो अगर 5 क्लास का बच्चा कुआं खोद देता है गुरुकुल का, तो ये बच्चे इतना तेज तर्रार पावरफुल स्ट्रांग होंगे कि कोई भी काम दे दो, 100 बच्चों का, 100 आदमी का काम अकेले एक बच्चा कर देगा। तुम बच्चों को अपने गुरुकुल में सिखाओगे, रास्ता में जाते हो, कोई गरीब आदमी घर बना रहा है, लेबर खर्चा करता है, तुम अगर 100 बच्चा को लेके वहां जाके ईटा बुहा दिया, 5 मिनट लगेगा, 100 बच्चे सारा ईटा लेके उसका घर पहुंचा देंगे। उस घर का वालों का आगे तुम्हारा नजर क्या होगा? तुम ये समझाओगे। स्टार्टिंग में ये सब नहीं करना, तुम ट्यूशन सेंटर में बोल देना चुपचाप, देखो वो गरीब आदमी घर बना रहा है, मैं आया तो दुख लगा, और क्या करना समझ में नहीं आ रहा है। मास्टर के प्रति शिष्यों का भारत में इतना भक्ति होता है, बोलना नहीं पड़ेगा, तुम्हारा बरूणी पानी में सो जाएगा, तुम्हारा एकलव्य उंगली काट के दे देगा, तुम्हारा तक्षक देखेगा कि गुरु तलवार लेके खड़ा है, आंख बंद कर देगा। 100 का 100 बच्चे जाएंगे उस गांव में काम कर देंगे। तो बोले रे कौन सिखाया रे? बोले योगीराज। तो तुम्हारा तो फेम बढ़ गया, कल तो एमएलए एमपी का सीट तुम्हारे लिए रखा है। तो मेरा गुरुकुल का प्रारूप ये है, मेरा गुरुकुल का प्रारूप नहीं है कि फिर से रेसिडेंशियल स्कूल खोलो, एफिलिएशन लो, ऑथराइजेशन लो, गवर्नमेंट नया नियम चेंज करे, फिर तुम मरो सिटी खोजने के लिए, फिर बीडी खोजने के लिए, फिर मिड डे मील के चक्कर में पड़ो, फिर उनका रजिस्ट्रेशन कराओ, फिर छोटे बच्चे रखे हो काम करा देगो बोल के, फिर चाइल्ड जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जे एक्ट का चुंगल में पड़ो, फिर दौड़ो कोर्ट कचहरी मामला में पड़ो ना। और तुम बच्चों को ला के एक जगह में रखोगे तो कल कोई बच्चा का भला, भगवान ना करे, भला बुरा हो गया और तुम्हारे नाम पे वो लोग केस कर दिया, गांव के लोग तुम उनको भड़का दिए, तुम्हारा कोई दोष नहीं है, लेकिन तुम चपेट में आ जाओगे। और उस समय अगर बाई चांस तुम्हारा शनि का दशा, अंतरदशा, 7.5 हुआ, ऐसे ही तो लेके डालता है,
ठीक है। और उसके बाद तुम गुरुकुल खोलेगा या कोर्ट कचहरी वकील को पैसा देगा? तो भाई नो रिस्क जोन, गुरुकुल नो रिस्क जोन। क्या गुरुकुल के बच्चे अपने माँ बाप के पास रात को सोएंगे, दिन में गुरुकुल में आ जाएंगे। सुबह 3, 4, 5 बजे तक बच्चे मेरे पास शुरू कर दिया योगा, दंड, लाठी, कराटे। 6 बजे से किताब लेके पढ़ने आ गए। पहले से शुरू नहीं करना, पहले कराटे वराटे लाठी कुछ नहीं, पढ़ने के लिए आएगा। माँ बाप को आज के डेट में हर माँ बाप को एक ही चीज चाहिए, मेरा बच्चा अच्छा पढ़े। दूसरा नहीं, उनको कराटे नहीं चाहिए, उनको योग नहीं चाहिए, ध्यान नहीं चाहिए, विवेकानंद नहीं चाहिए। विवेकानंद पड़ोसी का बच्चा बनेगा, मेरा बच्चा मैकॉले बनेगा, एटीएम मशीन बनेगा, एनी टाइम मनी। बेंगलोर, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास जाएगा, बेंगलोर, बॉम्बे जाएगा, दादन खटेगा। और ज्यादा पढ़ा लिखा होनहार हो गया तो अमेरिका, जर्मन, जापान, पोलैंड, हॉलैंड, डॉगलैंड, पोलैंड सब जाएगा। तो तुम उनको यही शो कराओगे, लेकिन अंदर क्या कराते हो? अंदर उनका इनर कोर को चेंजेस कर रहे हो। तुम्हारे पास पहला है कि गुरुकुल खोल के बच्चे रख के, बच्चों का कोई बीमार पड़ गया, कुछ हो गया, स्टाफ शॉर्टेज है, उस बीमार बच्चे के पीछे पड़ोगे या बच्चों का ज्ञान देखोगे, बच्चों का साधना देखोगे? कुछ तो देख नहीं पाओगे। तो जिन गांव पे घुसा वो माँ बाप, उनके बच्चों को तुम संभालो ना भाई। मेरे पास तो ट्यूशन आया, আমি কিছু জানি না, কি হলো বলে আমি জানি না, আমার কাজটা কি, আমি খালি কি করব, মেকল এডুকেশন দেবো, আর কিছু হবে না এখানে। हाँ तुम योगा सिखाया, बोला কোথায় योगा, কি योगा, আমি জানি না কি योगा। तुम कराटे सिखा रहा था, लग गया बोला कराटे, ওইটা কি कराटे वराटे আমি কেমন জানলে, আমি জানি না কিছু, खत्म। लेकिन तुम भीतर में सिखा रहे, वहां से तुम वारियर निकाल चुका है। सोबाजी नहीं, एकदम सोबाजी नहीं। बच्चे बोल देंगे, हाँ बच्चे बोल देंगे खेल रहा, मैं खेल बोला खेलेंगे, वो खेल रहे थे, मेरे को क्या पता। खेलते हैं ना दिन भर। अरे तुम वहां पर बिड़ी लेके बैठ गया साइड में, अरे एमनी होबे ना रे, एमनी होबे देख, ये एमनी कर। हाँ सिखाया कहा, हम तो खाली ऐसा बताया, जानता था, किताब किताब देखा। तुम क्यों बोलेगा मेरा गुरु संजय पंडा ना, तुम बोलेगा सीखा, किताब देखा, वो बच्चा बोल रहा था, थोड़ा दिखा दिया उसको, नहीं समझा। अरे तुम गाना बजाना सिखाता है, नाच सिखाता है ना, वो लोग कहां से उठो बाजा लाए, तुम्हें सेटिंग किया है उसको, हाँ बाजा मिलता है, ले आना, ये पैसा लो। हम कहाँ लाए, वो बाजा ला के बजा रहा था, नाच रहा था, हम तो आके डंडा मारा, पिटो, ए चले एखाने आत रे, चले बोलो, पिटा कि नहीं, नाच रहा था बोल के, हाँ पिटा। लेकिन तुम भी प्रमोट किया है काम के लिए। भाई कलयुग है, कूटनीति खेलना पड़ता है, बिना कूटनीति में गुरुकुल नहीं चला सकते आज के डेट में। और तुम अगर बोर्ड वोर्ड लगा दिया, बैनर लगा दिया, राजीव दीक्षित गुरुकुल, शंकराचार्य गुरुकुल और आर्य समाज गुरुकुल, बस तैयार हो जाओ बोरिंग के लिए। पूरा पूंगी बजा के बोरिंग खोदेगा, हाई प्रेशर में एकदम लगा के खोद देगा। नहीं क्या गुरुकुल, किधर का गुरुकुल, कहाँ का गुरुकुल, हमें जानी ना। টিউশন সেন্টার 500 টাকা, একটু ছেলে 500 টাকা, অল সাবজেক্ট, গ্যারান্টি ফার্স্ট ক্লাস পাস, গ্যারান্টি দিচ্ছি আমি, ফার্স্ট ক্লাস হবে। ফার্স্ট ক্লাস জন্য আমার একটা কোচিং সেন্টার, এখানে আর কিছু কাজ হচ্ছে হয় না, क्लियर। 1 महीना रहा ना, निकल रहा थोड़ा थोड़ा मंगला ভালো হচ্ছে না, बस। तो वो बच्चे फर्स्ट क्लास करेंगे, तुम्हारा टॉप लेवल करेंगे। क्यों? क्योंकि तुम कुंडली देख के पढ़ाया होगा, देखा कि बृहस्पति टॉप में है, 6-8 में नहीं बैठा है, बढ़िया है, लगा उसको आगे, तो तुम उस हिसाब में चेंज करेगा। योग निद्रा देता रहेगा, ध्यान सिखाता होगा, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं। बच्चों को बहुत नहीं चाहिए, कम कम में लेके जाओगे, खेल खेल में, बोर होने नहीं देना, साइलेंस साइलेंस में लेके जाना, एकदम पूरा बंगाली बुद्धि, फटाक से छोटी सेटिंग, पाता पाता चलबे ना, समझ में आ रहा है? जीता, गेम ओवर। 5 साल होते होते तुम बैठा रहेगा, पैसा तुम्हारे पास, वर्किंग हैंड तुम्हारे पास। और तुम अगर बोलेगा कि हमको जगह चाहिए, जमीन चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, दान लाएगा, दक्षिणा लाएगा, बिल्डिंग बनाएगा, फिर बेटा हो गया 60 मन घी, उसके बाद नाचेगी राधा। 60 मन घी कभी होगा नहीं, राधा नाचेगी नहीं। 60 मोहन घी राधा, उड़िया में प्रभाव है, 60 मोहन घी हेले राधा नाचिबो।
मतलब 60 मन मीन 60 क्विंटल घी होगा तब राधा नाचेगी। बांग्ला में भी है, हैं? बांग्ला में भी है ये कैसे बोलते हैं बताओ? 60 मन घी फूटবে তবে রাধা নাচবে। तो भी राधा नाचेगी। ठीक है ना? तो ये चालाकी का फॉर्मूला जब तक अप्लाई करोगे नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। अब बताओ तुम अभी जाके क्या नौकरी करते हो? कुछ तो नहीं करते। ट्यूशन सेंटर खोल दिया 100 बच्चों का, एक गांव में 100 बच्चे नहीं निकलेंगे। एक गांव जहाँ है, बंगला में पास गांव है, मैं बहुत गांव घुमा हूँ, खड़गपुर, मेदिनापुर, ये साइड पूरा बेल्ट, वहाँ बहुत सारा मेरा कैंप हुआ है, प्रोग्राम हुआ है। यूट्यूब में मिल भी जाएगा ऐसे बहुत सारा। उस समय बढ़िया कैमरा था नहीं, छोटा छोटा क्लिप हो, कुछ नहीं। उन्होंने सिर्फ बेंगल के अंदर मेरा 60-70 गाँव पे प्रोग्राम हुआ है। हाँ, अभी भी बुलाते हैं और जाता नहीं हूँ। वो बाद में ठगने लगे, वो लोग पैसा मेरे नाम पे पैसा कलेक्शन करते हैं, मेरे को देते नहीं। वो अपने में तो बाबा संजय जी नहीं लेते। उसके बाद से बोला नहीं, अगर आउटडोर प्रोग्राम जाऊंगा तो पैसा लूंगा, मेरे नाम पे तुम लोग कलेक्शन करके खाएगा। तो ऐसे तो जो क्या है ना, उस गांव में मैं गया हूँ, बड़े बड़े बढ़िया बढ़िया गांव में रहा हूँ, सुंदर सुंदर। बंगाल का गांव इतना सुंदर मत बोलो, ऐसा चारों तरफ घर रहेगा पूरा ये, और खाना पीना भी। और बंगाल में तो मैं मादल जानते हो, आदिवासी मादल, ये उधर झाड़ग्राम फड़ग्राम ये साइड में बांग्ला गाना गा के जो नाचना और बजाया, बोला भाई ब्राह्मण आदमी मादल आदिवासी बाजा बजाता है। मेरा झाड़ग्राम डिस्ट्रिक्ट अच्छा, तो उधर बहुत सारा प्रोग्राम करके आए।